हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ इंग्लिश डिकोड। दोस्तों, आज फिर से एक नई मॉडल स्टोरी लेकर आई हूँ। इस कहानी के माध्यम से आज आपको मैं बताऊंगी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स जो इस स्टोरी में यूज़ किए गए हैं, और उसके साथ साथ हम स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे बिल्कुल डिटेल से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं हमारी स्टोरी का टाइटल। स्टोरी का टाइटल है द आर्ट ऑफ टेलिंग ट्रूथ। देखिए, टेलिंग ट्रूथ का क्या मतलब होता है? सच बोलना। ट्रूथ यानी कि सच और टेल यानी कि बोलना। आर्ट का मतलब होता है कला। इस पूरे वाक्य का क्या मतलब हुआ? सच बोलने की कला। क्या है कहानी? चलिए देखते हैं। अ रिच मर्चेंट वॉज अ हार्ट पेशेंट। देखिए, अ रिच मर्चेंट, रिच एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अमीर। मर्चेंट यानी कि व्यापारी। मर्चेंट एक व्यापारी है। तो मर्चेंट कैसा था? रिच था। और क्या था? हार्ट पेशेंट था। हार्ट यानी कि दिल और पेशेंट यानी कि रोगी। तो दिल का रोगी था। एक अमीर व्यापारी दिल का रोगी था। देखिए, पेशेंट होता है जिसका मतलब होता है रोगी, और एक होता है पेशेंस जिसका मतलब होता है धैर्य। तो कई बार स्टूडेंट्स पेशेंट और पेशेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। पेशेंस की स्पेलिंग होती है PATIENCE, पेशेंस, और ये है पेशेंट। The doctor had the doctor had instructed all that he should not be alarmed at any cost. देखिए, he should not be alarmed at any cost, इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी कीमत पर घबराना नहीं चाहिए। उसे कोई ऐसा खबर नहीं मिलना चाहिए जिससे वो अचानक से घबरा जाए, अचानक से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए। तो यहाँ पे अलार्म का मतलब ये है। एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पर। वंस, एक बार, द मर्चेंट वॉज इन अनदर सिटी, एक बार व्यापारी दूसरे शहर में था। अनदर सिटी यानी दूसरे शहर में। हिज सर्वेंट केम, उसका नौकर आया। फ्रॉम हिज टाउन, अपने शहर से। टाउन मतलब क्या? शहर से। एंड सेड, कहा, सर आई एम सॉरी आवर डॉग इज डेड। सर आई एम सॉरी मतलब मुझे खेद है। आवर डॉग इज डेड, हमारा कुत्ता मर गया है। हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा? द मर्चेंट टास्क, मर्चेंट ने पूछा, मर्चेंट ने सवाल किया, हाउ डिड ही डाई। अब देखिए, ये जो वाक्य है, ये वाक्य कौन से टेंस का है? तो ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का WH क्वेश्चन का वाक्य है। तो मर्चेंट ने क्या पूछा? वह कैसे मर गया। तो इस तरीके से जब भी हम कोई सवाल करते हैं जिसमें कैसे वर्ड का यूज़ होता है, तो हम उस वाक्य को हाउ डिड से स्टार्ट करके बनाते हैं। जैसे, तुमने यह कैसे किया? हाउ डिड यू डू इट। वह कैसे भाग गया? हाउ डिड ही रन अवे। तो इस तरीके से हाउ डिड लगाकर आप कैसे से यूज़ हुए वाक्य को बना सकते हैं। अब क्या जवाब दिया? ही एट अ लॉट हॉर्स मीट। अब देखिए, उसके नौकर ने क्या जवाब दिया कि उसने बहुत ज़्यादा हॉर्स मीट यानी घोड़े का मीट खा लिया था। एट यानी कि खाना, अलॉट मतलब बहुत ज़्यादा। यू मीन दैट माई हॉर्स इज़ डेड, इसका मतलब, तुम्हारा मतलब, यू मीन का मतलब, मीन का क्या होता है मीनिंग? मीन का मतलब होता है मतलब, और यू यानी कि तुम। तो तुम्हारा मतलब है कि माई हॉर्स इज़ डेड, मेरा घोड़ा मर गया है या मर चुका है। सर, ऑल द हॉर्सेज इन आवर स्टबल आर डेड ड्यू टू स्टारवेशन। अब देखिए, स्टारवेशन का क्या मतलब होता है? स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी, यानी कि बिना खाए मरना। अब देखिए, एक वर्ड होता है स्टार, STARVE, स्टार यानी कि भूखा। तो जब हम कहते हैं मैं भूखा हूँ, तो आई एम स्टार्व। और यही होता है कि बिना खाए अगर कोई मरता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टारवेशन, यानी भूखमरी से मर गया। तो उसने क्या कहा? सर, ऑल द हॉर्सेस, सभी घोड़े, इन आवर स्टबल, हमारे स्तबल में, आर डेड, मर चुके हैं, ड्यू टू स्टारवेशन, भूखमरी से। डिड नॉट द सर्वेंट्स फीड हिम, क्या नौकरों ने उन्हें खाना नहीं खिलाया? फीड मतलब क्या होता है? खाना खिलाना। हाउ कुड दे व्हेन दे वर हंग्री देमसेल्स। अब देखिए, वह कैसे कर सकते थे। हाउ कुड दे का क्या मतलब हुआ? वह कैसे कर सकते थे?
व्हेन दे वर हंग्री देमसेल्व्स, जब वे लोग खुद ही भूखे थे। अब देखिए हाउ कुड दे, ये एक स्ट्रक्चर है, इससे भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे तुम मुझे गाली कैसे दे सकते थे, हाउ कुड यू अब्यूज मी। या फिर तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते थे, हाउ कुड यू चीट मी। तो इस तरीके से जब आप बात करते हैं कि वह यह कैसे कर सकते थे या फिर वह यह कैसे कर सकता था, तो आप हाउ कुड से बना सकते हैं। अब देखिए वाई, मर्चेंट ने अब क्या कहा, वाई क्यों, डिडंट माई वाइफ गिव देम देयर डेली अलाउंसेस। तो अब मर्चेंट ने क्या कहा, क्या मेरी वाइफ यानी कि क्या मेरी पत्नी नहीं देती थी, डिड नॉट माई वाइफ गिव। अब देखिए ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या मेरी वाइफ नहीं देती थी, क्या नहीं देती थी, देयर डेली अलाउंसेस। अब देखिए अलाउंसेस का मतलब होता है भत्ता या फिर आप इसे कह सकते हैं पैसा। तो क्या मेरी वाइफ उसे पैसे नहीं देती थी। द मर्चेंट आस्क्ड इन अ वरीड टोन। अब मर्चेंट ने पूछा, आस्क यानी कि पूछना, कैसे पूछा, वरीड टोन यानी कि चिंतित स्वर में, चिंता करते हुए। हाउ कुड सी हैव सर्वाइव्ड विदाउट फूड, द सर्वेंट कमेंट। अब देखिए सर्वेंट ने क्या कमेंट किया, जब मर्चेंट ने ये कहा कि क्या मेरी वाइफ उन्हें पैसे नहीं देती थी, तो इस बात का जवाब मर्चेंट ने क्या दिया, हाउ कुड सी, वह कैसे कर सकती थी, सर्वाइव विदाउट फूड, बिना खाने के वह कैसे बच सकती थी, यानी कि सर्वाइव कर सकती थी। सर्वाइव यानी कि क्या होता है, बचना, तो कैसे बच सकती थी बिना खाने के। बट आई हैड अपॉइंटेड अ कुक फॉर हर, लेकिन मैंने उसके लिए एक कुक यानी कि खाना बनाने वाला अपॉइंट किया था। अपॉइंट किया था मतलब आपने उसे रखा था पैसे देकर, तो मैंने रखा था या मैं रख चुका था। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो वाक्य है, ये वाक्य है पास्ट परफेक्ट का हैड प्लस V3। तो ये क्या कहा, मैंने अपॉइंट किया था अ कुक फॉर हर, एक कुक खाना बनाने वाला उसके लिए। डोंट टेल मी दैट सी इज़ डेड टू। डोंट टेल मी मतलब अब ये मत कहना, डोंट टेल मी अब ये मत कहना मुझे, दैट कि सी इज़ डेड टू, वह भी मर चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जो टू है, ये टू कब हम यूज़ करते हैं, जब भी हमें वाक्य में भी लगाना होता है तब हम टू यूज़ करते हैं। तो मर्चेंट ने क्या कहा, अब ये मत कहना, डोंट टेल मी अब ये मत कहना, दैट कि सी इज़ डेड टू, वह भी मर चुकी है। तो भी के लिए यहाँ पे टू आया है। सर लास्ट नाइट द किचन स्टोव बर्स्ट एंड द हाउस कॉट फायर। अब देखिए लास्ट नाइट यानी कि पिछली रात को, यानी कि यस्टरडे की रात को, द किचन स्टोव, किचन का स्टोव जिस पे खाना बनता है स्टोव, बर्स्ट हो गया। बर्स्ट हो जाना मतलब फूट गया। बर्स्ट हो जाना, जब भी कोई चीज़ बर्स्ट होती है तो वो क्या होती है, फूट जाती है, फूट गई। एंड द हाउस गॉट फायर, और घर में आग लग गई। गॉट फायर मतलब क्या होता है, आग लग गई। एवरीवन इन द हाउस वर बर्न्ड टू डेथ। अब देखिए एवरीवन इन द हाउस मतलब घर में सभी लोग जो थे, एवरीवन इन द हाउस, वर बर्न्ड मतलब जल गए, टू डेथ मतलब जलकर मर गए। बर्न टू डेथ मतलब क्या हुआ, जलकर मर गए। और एवरीवन है तो यहाँ पे क्या है, जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वर्ब भी क्या लगाया है, वर लगाया गया है जो कि प्लूरल है। थस इस प्रकार द सर्वेंट टोल्ड द ट्रूथ, इस प्रकार नौकर ने सच कहा। पास्ट में है क्योंकि टेल का मतलब कहना होता है और टोल्ड क्या है, टेल का सेकेंड फॉर्म है। तो सच कहा विदाउट शॉकिंग हिज मास्टर, बिना अपने मालिक को चौंकाए हुए। विदाउट शॉकिंग मतलब बिना, विदाउट मतलब बिना और शॉकिंग मतलब चौंकाए हुए। तो बिना चौंकाए हुए उसने, नौकर ने अपने मालिक को हिज मास्टर सच बताया। तो ये नौकर की सच बोलने की कला थी कि उसने सारा सच बता दिया मालिक को बिना चौंकाए। क्यों, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसका मालिक क्या है, एक हार्ट पेशेंट है और हार्ट पेशेंट को किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट चिंता नहीं करना है, डराना नहीं है, घबराना नहीं है, अलार्म नहीं करना है, मतलब उसे अचानक से चौंकाना नहीं है।
क्या होता है, जब हम लोग सुबह के टाइम में सोए रहते हैं और अलार्म बजता है हमारे मोबाइल में, तो हम कैसे जाग जाते हैं चौंक कर। तो वही डॉक्टर ने कहा कि मालिक को किसी भी कीमत पर अलार्म्ड नहीं करना है, मतलब उसे सतर्क नहीं करना है, उसे चौंकाना नहीं है, उसे भौचक्का नहीं करना है। तो यहाँ पे अलार्म का यही मतलब हुआ। दोस्तों, आज की कहानी बस इतना ही है। यदि आपको अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिली हो, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।